अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाहता हूँ बहुत एक ख़ास किस्म के टॉपिक के ऊपर जो हमारे माशरे में अक्सर एक बहुत ही समझ लें कि ओपनली जिसके बारे में बात नहीं होती। बिहाइंड द सीन तो बहुत बातें करते हैं लेकिन ओपनली कोई बात नहीं करता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका ताल्लुक इंसान की नेचर के साथ है। जो आज का टॉपिक है वो बात करना चाहता हूँ खासतौर में मियाँ बीवी के दरमियान जो सेक्शुअल रिलेशनशिप होते हैं। ये जो बात कर रहा हूँ मैं सब के बारे में नहीं कर रहा, ये मेजोरिटी के बारे में कर रहा हूँ। मेजोरिटी जो होती है वो 100 में से 51% भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो 99% ही हों। जो मैंने देखा है, जो उन लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है, जो उनसे मैंने बात की है, उससे मुझे ये नतीजा निकाला है मैंने। तो मैंने कहा क्यों इसके बारे में बात की जाए, कोई एक अवेयरनेस पैदा की जाए। जब शादी होती है तो लड़के के दोस्त जो होते हैं वो उसको ना काफ़ी अजीब किस्म के मशवरे दे रहे होते हैं। वो मिसाल के तौर पर कह देते हैं कि आज की रात भी तुम्हारे पास है, तुम साबित कर, आज की रात तुम अगर साबित ना कर सके ना तो सारी जिंदगी तुम नीचे लग के रहोगे। वो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि बंदा कोई जंग पे जा रहा है। आज उसने सरहद के उस पार जो है हमला करके फतह ना किया तो वो अपना मुल्क भी गवा बैठेगा। वो इस किस्म की बातें हो रही होती हैं। फिर अजीब मशवरे दे रहे होते हैं, भाई तुम इतनी खजूरें खा लो, कोई कहता है गर्म दूध तुमने पीना है, कोई कहता है यार मैं किसी हकीम को जानता हूँ, मैं तुम मेरे साथ चलो उस हकीम के पास, तुम्हारी ऐसी दवाई देगा तुम देख लेना वहाँ फटियाँ पान दोगे तुम। मैं इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं कौन सा ये ज़िंदगी में सिर्फ एक ही रात है, दोबारा तो रात आनी कोई नहीं है। वो इस किस्म का उस बंदे के ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है कि जैसे पता नहीं अगर आज उसने परफॉर्म अच्छा ना कर सका तो सारी ज़िंदगी जो है ना वो हमेशा शर्मनाक ज़िंदगी ही गुजारेगा। और फिर होता यह है कि जब अगले दिन जब वलीमा होता है तो सारे दोस्त पूछे होते हैं, हाँ भी देखें जी मैं कोशिश करूँगा ओपन लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ, तो मादर चाहता हूँ, जो लोग इसको नहीं सुनना चाहते तो वो फिर बेहतर है कि इसको ना सुने। वो अगले दिन जब वलीमा होता है तो मादर के साथ मेरे अल्फाज पे अगले वलीमा होता है, अगले बंदे पूछ रहे होते हैं, हाँ भाई कितने फेरे सुटे ने, वो हाँ भाई आज तुमने कितनी मतला के था, हाँ भाई तुमने कितनी बारी लगाई है। तो बंदा जो होता है ना, लड़का जो होता है, जो मैं देखा है, मैं देखता था इस चीज़ को, वो बेचारा शर्म के मारे ना वो बस वो कोशिश कर रहा था अपने ग्लोरीफाई करने की। वो अपने जो करीबी दोस्तों को बता रहा होता है अपने, वो ना अगर उसने अब ये नहीं पता बाहर के सीन पता नहीं क्या बेचारे सा होया होता है, वो वहाँ आकर ये शो करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने तखीर कर दिया, मैंने तो एकदम बता दिया कि मैं मर्द हूँ। क्या मर्द होने की निशानी ये है कि आपने इस तरह सेक्सुअली तौर पे कितना अगले बंदे को जाके मतलब अपना आप दिखाया? क्या ये मर्द होने की निशानी है? क्या ये हमें हमारा रिलीजन हमारा माशरा सिखाता है? क्या ये हमारी इक़्तिदार है? और दूसरी जो लड़की वाली साइड होती है वो उसको बेचारी को पहले ही वो डरी होती है, उसको अगर एक्सपीरियंस हो भी हो ना वो बता नहीं सकती। कोई हमारे माशरे का तैबू है कि अगर लड़की जो है ना जब तक वो अगर ये ना कि मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है प्लीज़ मुझे मैं पहली दफ़ा है, और जब तब तक लड़के को यकीन ही नहीं आता। अगर लड़की ये शो करने की कोशिश करे कि मैं थोड़ा जानती हूँ और अपनी तरफ से कुछ बताने की कोशिश करेगा तो ये तो है गश्ती है, सो इट्स फॉर द लैंग्वेज, ये तो है बुरी औरत है, इसका मतलब इसके पहले एक्सपीरियंस है, इसका मतलब ये पहले कोई कार्रवाई कर चुकी है। और वो उसको बेचारी को प्रिटेंड करना पड़ता है, इसको नहीं पता। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है वो चाहते हुए भी इसके उस सेक्सुअल इनकाउंटर के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती जिस तरह वो करना चाहती है, क्योंकि वो जिस बंदे से उसका वास्ता होता है वो उसके ज़हन में होता है कि ये लड़की मुझे वो होनी चाहिए जिसको बिल्कुल पता ना हो या जब वो सादा हो, और वो यही चीज़ की निशानी है कि वो बड़ी ही मासूम लड़की है। हालांकि अब दुनिया में आप जिस दौर में रह रहे हैं इसमें हर चीज़ मौजूद है, एवरीथिंग मौजूद है, लेकिन हमने एक अपने बनाए हुए एक होल में रह रहे हैं जिससे हम निकलना नहीं चाहते। ये तो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन जो मेन बात करना चाहता हूँ वो बात ये है कि सेक्सुअली तौर पे आपसे मेरी दरख्वास्त है कि इसको इस तरह की चीज़ ना लें, इसको आराम से लें। आप एक जिस बंदे से शादी की है इसका मतलब है आपने उसकी सारी ज़िंदगी गुजारनी है, सारी ज़िंदगी पड़ी है आपको तजर्बे करने की, अपना मर्द साबित करने की। मर्द साबित करना के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, मर्द साबित करने के लिए चीज़ें ज़रूरी है कि आप किसी सही चीज़ के लिए खड़े हों, औरत के उसके हकूक़ दें, उसकी इज्जत करें, उसके साथ इज्जत से पेश आएँ और उसको बीवी समझें, उसको एक इंसान समझें। ये है मर्द होने की निशानी। मर्द होने की निशानी ये नहीं है कि आपने उसको सेक्सुअली तौर पे कितना डिप्राइव कर दिया और उसका बिल्कुल अधमुआ कर दिया। और मैं एक दफ़ा देख चुका था, वो कहते हैं एक तो बड़ा पुराना वाक़या, जब मैं छोटा था उस वक्त, तो एक दफ़ा एक बंदे का शादी हुई तो वो अगले दिन पता चला कि बीवी अस्पताल पहुंच गई है। हमारे घर के पास ही दुकान थी, वो दुकान से कोई चीज़ बाय करने आया तो वो दुकान वहाँ पर सारे बंदे कहते हैं भट्ट साहब आपने तो कमाल कर दिखाया, वहाँ बड़े वो अपने तरफ बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा था। अब कितनी शर्मनाक बात है ये वाली। तो जो मैं बताना चाहता हूँ वो सेक्सुअली तौर पे बताना चाहता हूँ मैं आपको कि आप जब सेक्सुअली तौर पे आपको पहले हमारा सेक्सुअली के बारे में ये चीज़ है कि हमें सिर्फ अपने आप से होता है कि हम रिलीज़ हो जाते हैं मर्दों के बारे में,
कि हम अपने आप को रिलीज कर ले, हम समझते हैं बस हमारी सेटिस्फेक्शन होगी, सेक्स हो गया। हम ये नहीं देखते कि अगर औरत की भी सेटिस्फेक्शन हुई है कि नहीं हुई, क्या उसका कोई हक नहीं है अपने आप को मुतमईन करने का? वो भी आपके निकाह में आई है, वो बीवी है आपकी, अब उसके पास उतना ही हक है जितना आपके पास हक है। उसके बाद भी हक है कि वो भी उस चीज़ के साथ पूरा अपने आप के साथ सेटिस्फेक्शन ले सके, जितनी सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए होती है। तो उसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि उसका भी ख्याल रखें, वो भी इंसान है, वो कोई आप जानवर नहीं लेके आए या कोई ऐसी चीज़ें लेके आए, कोई डॉल जो लेके आए हैं जो बिल्कुल बोलती नहीं है, वो कोई सेक्सुअल डॉल नहीं लेके आया जिसको मैं इस तरह इस्तेमाल करना है। उसके लिए मैं ये कहूँगा सबसे पहले ये चीज़ बंद कर दें कि आपने पहली रात ही अगली को मुतासर करना है। पहली रात इस तरह मुतासर करने के लिए नहीं होती, पहली रात इस तरह मुतासर करने से कि आप उसको बताएं कि आप किस किस्म के इंसान हैं, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं और आप उसका किस तरह ख्याल रखेंगे। ये आपके मर्द साबित करने के लिए ये बहुत है। वो अच्छा फील करेगी इस बारे में, वो आपको समझे कि आप अच्छे इंसान हैं, रादर देन कि आप उसके आगे इस तरह अपने को साबित करते रहें। दूसरी बात यह है कि सेक्सुअली तौर पर औरत का मुतमिन होना भी ज़रूरी है। आप उसको भी मुतमिन करें। आप अगर इस तरह करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल गुजारेंगे। अक्सर हमारी औरतें आप देखा होगा कभी खुश नज़र नहीं आती हैं, वो क्योंकि वो अपना अच्छी तरह इजहार ही नहीं कर सकती और इस वजह से वो डिप्रेशन में रहती हैं। इसलिए जाते सारे जंप ना करें सेक्स के ऊपर, जाते सारी इंटरकोर्स के ऊपर जंप ना करें। आप कोशिश करें, उससे पहले बातचीत करें, फिर उसको किसिंग वगैरह करें, उसको आस्ता आस्ता मतलब एक प्यार का माहौल बनाएं, उसको किसिंग करें, उसको प्यार का माहौल बनाएं, उसको हाथ वगैरह लगाएं, वो ताकि वो आपके साथ कंफर्ट फील करे। वो पहली दफ़ा आपकी मुलाकात हो रही है उसके साथ शादी के बाद पहली दफ़ा मिल रही है उसको, वो आप एक निकाह तो आपने कर लिया लेकिन वो आपको ऐसे इंसान तो नहीं जानती ना, तो आप उसको आस्ता आस्ता एक मुतमईन करें उसको। जब ऐसा हो उसके बाद फिर आप अपना इंटरकोर्स की तरफ आएँ। वो इंटरकोर्स में भी आप ये ज़रूरी नहीं होता कि जो पोजीशंस आपको पसंद है आपने वही पोजीशन उसके साथ इस्तेमाल करनी है। आप उसको इतना इत्मीनान में लें कि वो भी बता सके कि क्या वो मुतमईन हुई है कि नहीं हुई। आप यकीन करें कि अगर आप उसको भी मुतमईन करने की कोशिश करेंगे तो ये आप अपने लाइफस्टाइल में और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक नया चेंज देखेंगे। और सेक्सुअली तौर पे आप ये दवाइयाँ खाने से परहेज़ करें, अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें और अपने आप को एक्सरसाइज वगैरह करें। और अगर अपनी एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी खुराक का इस्तेमाल करेंगे, आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा। ये मसला तब पेश आता है कि जब आप अंडर प्रेशर हो जाते हैं, आपके फ्रेंड आपको ये दिमाग का बात है ना, दिमागी तौर पे अंडर प्रेशर हो जाते हैं, फ्रेंड्स ने बहुत प्रेशर डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस जो होती है उस लेवल पे नहीं पहुंच सकती, इंसान एक किस्म का अपने आप को डिप्राइव्ड फील करता है। तो मेरा मैसेज फाइनली आप सबको यही है कि प्लीज़ औरत का भी ख्याल रखें, पहले उसको इस्तेमाल में लें, उसके साथ मोहब्बत प्यार से पेश आएँ, और जब वो आपके साथ अच्छी तरह मुतमईन और कंफर्ट फील करे फिर आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करें। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंटरकोर्स से लेके जिसे फोर प्ले कहते हैं उसके दरमियान ये बैलेंस होना चाहिए। फोर प्ले जो होता है उस पर ज़्यादा टाइम लगाएं, मतलब 100 में से 60 से 70% टाइम जो है आपका जो होता है वो फोर प्ले में लगना चाहिए, बाकी काम इंटरकोर्स पे होना चाहिए। अगर आप इसमें रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हेल्थी चेंजिंग आएंगी। मेरा मकसद ये था कि मिनिमम तरीके से एक अपने माशरे की इक़दार को सामने रखते हुए आप तक मैसेज पहुँचाऊँ ताकि इसमें आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।